दोस्तों, यह कहानी है पुण्य और पाप की। गंगापुर गांव में एक साधु महाराज रहते थे, महात्मा वासुदेव। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उनकी बातें हमेशा सत्य और धर्म पर आधारित होती थीं। लेकिन उसी गांव में सोमराज नाम का एक व्यक्ति भी था जो स्वार्थी और लालची था। वह धन के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था और कई परिवार भूख से तड़प रहे थे। महात्मा वासुदेव ने अपना पूरा अनाज गरीबों में बांट दिया, लेकिन सोमराज ने अपने गोदामों में अन्न छिपा लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गांव में जब यह बात फैली तो कुछ लोग सोमराज के पास गए और कहा, सोमराज, यह पाप मत करो, भूखे लोगों को खाना दो। लेकिन सोमराज हंसते हुए बोला, पुण्य से पेट नहीं भरता, पैसा ही सब कुछ है। यह सुनकर महात्मा वासुदेव बोले, देखो, पुण्य और पाप का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। जो पुण्य करता है उसका फल उसे मिलता है, और जो पाप करता है वह भी एक दिन अपने कर्मों का फल पाता है। लेकिन सोमराज ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। लोग फिर से खेती करने लगे। लेकिन तभी सोमराज के गोदाम में आग लग गई और उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। भूख से तड़पता वह उसी महात्मा वासुदेव के पास पहुंचा और बोला, मैंने बहुत पाप किया, अब मुझे सजा मिल गई। क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? महात्मा वासुदेव मुस्कुराए और बोले, जब तक जीवन है तब तक पुण्य का रास्ता खुला है। अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। इसके बाद सोमराज ने अपना बचा हुआ धन गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे गांव वालों का सम्मान उसे वापस मिलने लगा। कहानी की सीख, पुण्य और पाप का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। जो अच्छे कर्म करता है उसका अंत हमेशा अच्छा होता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। से एक छोटी सी निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी एक छोटी सी मेहनत ने हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों।